Hello guys, welcome to my accountancy class. Today's topic is dissolution of a partnership firm for class 12. Dear students, in the previous videos we have taught the concept of dissolution about the realization account, partners capital account, loan account. How we close the accounts we have been taught already. How we adjust these three accounts, capital account, realization account and the bank account, and these accounts together adjust and close after all. You have been taught all these. If you want to go again, you should see the last videos. But from the last videos, I would like to take a little bit revision here for you so that you may understand better these transactions journal entry. First, in the last videos we have discussed continuously that after transferring all the assets and liabilities account balances to the relation account, only three accounts remain open. First, realization account. Second, partners capital account. Third, बैंक और कैश अकाउंट. There may be fourth account, that is partners loan account. I repeat again, बैलेंस शीट हमारे क्वेश्चन में होती है, डिसोल्यूशन चल रहा है तो डिसोल्यूशन में आपको बता दें किसी भी फॉर्म के अंदर दो ही अकाउंट खुले हुए रह जाते हैं, दो ही टाइप के अकाउंट के बैलेंसेस फॉरवर्ड होते हैं, वो असेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं. जब आज अकाउंट्स आपके क्लोज हो रहे हैं, पार्टनरशिप का एंड हो रहा है, तो आप सारे असेट्स अकाउंट को क्लोज करते हैं, लायबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करते हैं, उनके बैलेंसेस को ट्रांसफर करके एक टेम्पररी अकाउंट खोलकर रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइज मींस असेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज किया जाएगा. और जब आपने वो सारे बैलेंसेस ट्रांसफर कर दिए, असेट्स लायबिलिटीज अकाउंट क्लोज कर दिए, तो आपके थ्री अकाउंट्स मेनली ओपन रह जाते हैं, ये रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट. फोर्थ, किसी किसी सिचुएशन में हो सकता है यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो. आफ्टर ऑल जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी एडजस्टमेंट्स हैं, केवल उन थ्री अकाउंट्स के बेस पर ही उनकी जर्नल एंट्रीज होनी है और इन थ्री अकाउंट्स के बेस पर जर्नल एंट्रीज के थ्रू आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना है. और फाइनली ये आपस में ही एडजस्ट होते रहेंगे जर्नल एंट्रीज के थ्रू और आपस में लास्ट में क्लोज हो जाएंगे, कोई अकाउंट खुला हुआ नहीं रहेगा. आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन द फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 of JS Agrawal 2020, and we will make an exercise on these three accounts that how to pass the journal entries of the transactions, and I would like to clear the transactions also. First transaction, Kunal, it is a partner, Kunal is a partner, agreed to pay off his wife's loan. देखिए कुणाल पार्टनर है, उसकी वाइफ पार्टनर नहीं है, तो फोर्थ आपको बता दें पार्टनर का लोन नहीं है, वाइफ पार्टनर नहीं है, तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी हुई और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी आप ऑलरेडी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं. अब क्या होना है, आप इसे केवल एक्सटर्नल लायबिलिटी माने, ये ना सोचें कि उसकी वाइफ है और उसका लोन है, आप सिंपल उसे माने एक्सटर्नल लायबिलिटी, उसकी वाइफ को लोन माने एक्सटर्नल लायबिलिटी. कोई पार्टनर कहता है कि ठीक है वो फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट कर देगा, तो उस पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाना है क्योंकि वो फर्म की लायबिलिटी बियर कर रहा है. तो एंट्री बनती है, देखिए यहां पर क्योंकि पार्टनर कैपिटल उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी ले रहा है फर्म की, तो उसकी कैपिटल बढ़ाएंगे. एंट्री बनी टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 6000. अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने क्रेडिट तो कर दिया, तो हमें समझ में आ गया वो पार्टनर कैपिटल उसकी बढ़ा देंगे क्योंकि लायबिलिटी ले रहा है वो फर्म की, तो डेबिट क्या करें,
इन्हीं अकाउंट्स में से आपको एक अकाउंट डेबिट भी करना है। फॉर्म के कैश पर, बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा आप। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपकी जितनी भी लायबिलिटीज हैं पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में रियलाइज होती हैं। जितनी भी लायबिलिटीज हैं रियलाइजेशन के डेबिट में रियलाइज, या तो कैश पे होगा या कोई पार्टनर रहेगा तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, इन दोनों से ही आपस में एंट्री बन चुकी है आपकी। नेक्स्ट, टोटल क्रेडिटर्स 40,000 के हैं आपके। क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 टू फर्नीचर ऑफ ₹8,000 इन फुल सेटलमेंट। आप इसे, ये जो पूरी एडजस्टमेंट है इसको सेपरेटली पढ़ें आप। टू ट्रांजैक्शंस में, एडजस्टमेंट्स में, टू एडजस्टमेंट्स में इसको डिवाइड करें कि क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 टू फर्नीचर ऑफ ₹8,000 इन फुल सेटलमेंट। 10,000 के क्रेडिटर हैं और 8,000 का फर्नीचर फुल सेटलमेंट में ले जा रहे हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, जब कोई असेट और लायबिलिटीज आपस में एडजस्ट हो रही हैं तो उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, ना ही कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि क्रेडिटर्स और फर्नीचर अकाउंट दोनों ही हम क्लोज कर चुके हैं। अब जब क्रेडिटर्स ने फर्नीचर ले लिया फुल सेटलमेंट में, तो ना तो किसी पार्टनर की कैपिटल पर फर्क पड़ा है क्योंकि क्रेडिटर्स ने फर्नीचर ले लिया, ना ही फर्म में बैंक बैलेंस पर कोई फर्क पड़ा है। तो जब आपके ना तो कैपिटल अकाउंट पर फर्क पड़ा, ना बैंक अकाउंट पर फर्क पड़ा, तो जर्नल एंट्री किन तीनों अकाउंट से बनाएंगे? फिर भी मैं आपको एक हिंट देता हूं और अच्छे से समझाने के लिए। लेट्स सपोज यू आर प्रिपेयरिंग द रियलाइजेशन अकाउंट। जब आपने क्रेडिटर्स, लेट्स सपोज क्रेडिटर्स ट्रांसफर करे होंगे फिलहाल 10,000 के, और फर्नीचर अकाउंट ट्रांसफर करा होगा 8,000 का। माने बुक वैल्यू पर ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर। मान लें बुक वैल्यू पर आपको क्रेडिटर्स 10,000 और फर्नीचर 8,000 का दिया हुआ है। आपने क्रेडिटर्स अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा, जर्नल एंट्री बनी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और इसके लिए बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और आपने दोनों अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। अब जब आप बात करते हैं इस एडजस्टमेंट की, क्रेडिटर्स ने जो कि 10,000 के फर्नीचर ले लिया। जब हम बार बार क्या कह रहे हैं, जब कोई लायबिलिटी किसी असेट को ले लेती है तो उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना, जर्नल एंट्री नहीं बनाना। आप सिंपली सोचो कि 10,000 के क्रेडिटर हैं, आपकी फर्म से 8,000 का स्टॉक उठा के ले गए, फायदा हुआ या नुकसान? सोचो, फायदा हुआ, गेन ऑफ ₹2,000। यदि आप कोई ट्रीटमेंट देखो नहीं भी करते हो ना, तो रिलेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकल कर आएगा 2,000 का। दोनों साइड का डिफरेंस देखो, तो ये आपका अभी भी गेन निकल कर आ रहा है 2,000, यदि कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं भी करते हैं तो। इसलिए जब कोई लायबिलिटी और असेट आपस में एडजस्ट होती है, उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेट नहीं करना। तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है पूरी, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला तो क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 टू फर्नीचर ऑफ ₹8,000 इन फुल सेटलमेंट, ये हो गया जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, जर्नल एंट्री बनानी नहीं, क्योंकि अपने आप नेट इफेक्ट निकल कर आ रहा है 2,000 का गेन। आफ्टर दैट रिमेनिंग, अब 40,000 के क्रेडिटर्स थे, 10,000 का तो सेटलमेंट, रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने रह गए? 30,000 के। रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 30,000 के क्रेडिटर्स ने 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 3,000 का डिस्काउंट। बैलेंस 27,000 इज टू बी पेड नाउ। अब आप क्या करते हैं, यहां देखें, बैंक पर फर्क पड़ेगा फर्म के, बैंक क्रेडिट कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री आप बता रहे हो बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 27,000। 30,000 के क्रेडिटर्स बचे थे रिमेनिंग, उस पर 10% का डिस्काउंट मिला, तो फर्म पे कर रही है, बैंक को क्रेडिट कर रही है 27,000। डेबिट क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को, क्योंकि जितनी भी आपकी लायबिलिटीज को रियलाइज किया जाता है वो डेबिट साइड किया जाता है रियलाइजेशन के। टू रियलाइजेशन
सॉरी रिलेशन अकाउंट डेबिट 27,000, एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फाइनली। अब बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन सी। रोहित एक पार्टनर है, हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹10,000 टू द फर्म व्हिच वाज ड्यूली पेड। देखिए पार्टनर का लोन है, इसको आप रिलेशन अकाउंट में शो नहीं करते, इसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज का रिलेशन अकाउंट के थ्रू पेमेंट करने के बाद सेपरेटली पे कर दिया जाता है। सेपरेटली मींस बिजनेस से ही पे किया जाता है, लेकिन रिलेशन अकाउंट में पार्टनर्स के लोन को ट्रांसफर नहीं किया जाता। कहने का मतलब ये है, और पार्टनर्स के लोन को डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है और एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट। तो ये रोहित आपका पार्टनर है, रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्म का बैंक बैलेंस कम हो गया इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया, और फर्म की लायबिलिटी कम हो गई तो डेबिट कर देते हैं 70,000 रुपीज। पार्टनर के लोन का पेमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक है, रिलेशन के थ्रू नहीं होता, याद रखना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट डी, अ मशीन व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टेकन ओवर बाय कुणाल। ये कुणाल कोई पार्टनर है हमारा फर्म का, एक मशीन थी जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं थी। अब बुक्स में कोई मशीन रिकॉर्ड नहीं है, यानी कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं है, और अचानक से निकल कर आया कि यार ये तो सेट आ गई तो फायदा हो गया, तो ये फर्म का फायदा हो गया। फर्म का फायदा होता है तो रिलेशन को क्रिएट किया जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद भी फिर क्या हुआ, एक पार्टनर कुणाल कह रहा है कि ठीक है 3,000 की ले जाएगा, वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज ₹5,000। तो आपको एक बात ध्यान रखना बेटा, अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज की 5,000 और 50,000 15,000 कोई मतलब नहीं है। आप तो देखो फर्म में कैश कितना आया, या फिर पार्टनर ने कितने रुपीस पर उसको लिया, एक्सेप्ट करा। पार्टनर ने तो यहां पर 3,000 पर लिया है, तो फर्म का फायदा 3,000 का हुआ, और एंट्री आप बना देंगे कि पार्टनर ने एसेट ले ली है तो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर ने एसेट ली, उसकी कैपिटल कम कर दी 3,000 से, और क्योंकि फर्म का प्रॉफिट हुआ 3,000 तो रिलेशन को क्रेडिट कर दिया। फर्म में या तो कैश आ जाए, या कोई पार्टनर कहते मैं इतने रुपीस पर ले जा रहा हूं, इतने रुपीस पर, तो वही फायदा दिखाना है बस। आई होप दैट यू हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट ई, द फर्म हैड a debit balance of ₹15,000 in the profit and loss account on that date of dissolution। देखो लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो सिंपल सी बात है, पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। लॉस है तो डेबिट बैलेंस है, तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होंगी तो डेबिट की जाएंगी, तो डेबिट कर देते हैं। 3 पार्टनर है आपके, रोहित, कुणाल और सार्थक। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं आपके, रोहित, कुणाल, सार्थक। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, Kunal's capital account debit, in short I am writing here. Sarthak capital account debit, in short I have written here. देखो लॉस है तो तीनों की कैपिटल कम कर रही हूं। लॉस कितना है आपका 15,000 का, ठीक है, तो तीनों की कैपिटल कितनी कम कर दी जाए, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, मींस राइट ऑफ करना है। पीएसआर क्वेश्चन में नहीं दिया तो एक पर मान लेते हैं 15,000 का लॉस है, तो तीनों की 5,000 से कैपिटल का, और ये डेबिट बैलेंस है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो जब इस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा तो क्रेडिट होगा। जिसके डेबिट बैलेंसेस होते हैं उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट किया जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। आपने इस तरीके से इस अकाउंट को क्लोज कर दिया, ठीक है।
अब आप बात करते हैं एफ एडजस्टमेंट की। इसे ध्यान से पढ़ें। देखिए इसमें वर्ड आता है बियर और पेड, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। सार्थक पेड ₹15,000 फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आउट ऑफ हिज पॉकेट। कोई पार्टनर है सार्थक हमारा, उसने अपने पॉकेट से 15,000 का पेमेंट किया फर्म के रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए। जब वो ऐसा करेगा तो सिंपल सी बात है, हम सोचते हैं कि इसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाए। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। फर्म विल गिव रिम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000। ठीक है, देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, जब सार्थक ने पे करा अपनी जेब से, तो फर्म क्या सोचती है कि उसकी कैपिटल को बढ़ा दो, ये फर्म का खर्चा है, सार्थक अपनी पॉकेट से थोड़ा ना पे करेगा, फैक्ट में कर दिया तो ठीक है फर्म दे देगी। फिर फर्म उसे रिम्यूनरेशन दे रही है। रिम्यूनरेशन का मतलब एक तरीके से कंपनसेट करना होता है कि उसे काम के लिए अलग से दे रही है, तो फर्म अपना 15,000 भी खर्चा दिखाएगी। वर्ड पर ध्यान दो, फर्म अपना एक्सपेंस भी दिखाएगी, ये भी एक्सपेंस दिखाएगी, ये भी। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, he was to bear all the expense। अरे ये क्या हो गया, फर्म अपना खर्चा 15,000 भी दिखाती और ये वाले 15 भी दिखाती, यानी 30 दिखाती, लेकिन अब नहीं दिखाएगी। क्यों? अब ध्यान से सुने, पहले आप इस लाइन को पढ़ें, ये वाली लाइन। फर्म ने सार्थक से कहा फर्म विल गिव रिम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000 फॉर द डिसोल्यूशन वर्क। फर्म कह रही है कि ठीक है तुम्हें डिसोल्यूशन का खर्चा दे देंगे रिम्यूनरेशन के लिए, तो फर्म का एक्सपेंस दिखा देंगे। एक्सपेंस होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट, याद रखना बच्चों, डेबिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अमाउंटिंग टू ₹15,000, और क्योंकि इसको रिम्यूनरेशन मिलेगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ाई जाएगी टू सार्थक कैपिटल अकाउंट 15,000 बढ़ा दी। बीइंग रिम्यूनरेशन इज टू बी पेड टू सार्थक। अब आप इस लाइन को पढ़ो, ही वाज टू बियर, बियर मींस उसको ही वहन करना है, उसको झेलना है, मतलब कह रहे हैं उसको ही देखना, तो ही देखेगा, खर्चे हो या ना हो, कितने भी हो, तुझे अपनी जेब से देखना। ठीक है, फर्म ने तो उसको कह दिया 15,000, फर्म ने एक्सपेंस दिखा दिया, रिलेशन डेबिट टू कैपिटल, उसको अपनी जेब से देना है। तो अभी अपनी जेब से 15,000 दे आउट ऑफ हिज पॉकेट, 20 दे, 13 दे, अब इससे फर्म को कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये बियर किसको करना है, इसी को बियर करना है। ठीक है, पहले जो हम केस बता रहे थे वो था कि आपने एक पार्टनर से कहा ठीक है 5,000 रिम्यूनरेशन देगी फर्म का खर्चा हो गया 5,000, फिर उसने 15 का पेमेंट करा, फर्म 15 भी पे कर देगी, वो खर्चा हो गया दोनों मिला के। लेकिन जब आप फर्म क्या करती है, फर्म पे कर रही है और कह रही है खर्चा आप ही को देखना है सारा, तो ये सार्थक को ही पेमेंट करना था अपने पर्सनल पॉकेट से, और पर्सनल अकाउंट नहीं बनाते। फर्म तो अपना खर्चा केवल ये वाला दिखाएगी जो अब से फिक्स हो गया 15,000, क्योंकि सार्थक को बियर करना है। अब ये फर्म इस वाले अमाउंट को 15,000 को बियर नहीं करेगी, फर्म केवल रिम्यूनरेशन को बियर करेगी। जो फर्म बियर करेगी वो फर्म का खर्चा होगा, मेक इट वन। जो फर्म बियर करेगी वो फर्म का एक्सपेंस होगा। फर्म के एक्सपेंस के लिए आपने रिलेशन अकाउंट को डेबिट किया, रिलेशन अकाउंट डेबिट 15,000, सार्थक की कैपिटल को इंक्रीज किया। ठीक है, क्योंकि आप फर्म उसको रिम्यूनरेशन कर रही है। My dear students, hope that you have got these all the journal entries and you have got the language of the question also, because many times it has been observed that students know the solution of the question, but the main thing is that they are not able to understand the language of the question. So it is most important here to tell the meaning of every word to clear the language of the question. First, you are advised when you are going to solve any question, you must read the question very carefully and read every word and take out the meaning of the question. First, the question is important. Second, the solution is important. First, understand the question, then give the solution of the question. Now, hope you have liked the video. It is purposeful for you, meaningful for you. Give a thumbs up to like the video and subscribe the channel.
हैव अ नाइस डे।